Hello everyone and welcome to our daily current affairs video series. Today is 7th of May 2021 and let's start with the current affair of the day. So the first current affair is from the Steel Authority of India. So जो Steel Authority of India है उसे दुनिया की 100 सबसे वैल्यूबल कंपनीज़ के अंदर मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग शामिल कर लिया गया है और जो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 55,520 ₹9 9 करोड़ का। एंड जो 100 टॉप 100 के अंदर जो सेल की जो पोजीशन है वो है 78th नंबर पर है। और सेल जो है वो इंडिया की जो स्टील मेकिंग कंपनी है, जो कि स्टेट ओन स्टील मेकिंग कंपनी है। सेल के बारे में जो कुछ अदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, विच आर दी 5 इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स हैं सेल के, जो कि भिलाई में है, राउरकेला में है, दुर्गापुर में है, बोकारो में है और IS इसको के अंदर है। तो ये जो प्लांट्स हैं ये 4 ईस्टर्न 4 स्टेट्स इन ईस्टर्न इंडिया के अंदर जो हैं ये फैले हुए हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड। और इसके अलावा जो सेल के पास जो है वो 3 स्पेशल स्टील प्लांट्स हैं, जो कि सलेम स्टील प्लांट है, अलॉय स्टील प्लांट है एंड विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट है। और इसके अलावा एक फेरो अलॉय प्लांट भी है जो कि है चंद्रपुर के अंदर। तो जो ओवरऑल प्लांट्स हैं वो सेल के पास ये हैं। लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो ये चीज़ है कि जो सेल को टॉप 100 कंपनीज़ के अंदर जो अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन है उनमें शामिल कर लिया गया, 78th पोजीशन पर है। सेकंड करंट अफेयर इज़ रिगार्डिंग दी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दिल्ली। सो जो दिल्ली का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसे जो है वो दुनिया का सबसे पहला जो है एयरपोर्ट बन गया है, जिसके अंदर 1000 टैक्सी बोट्स का मूवमेंट होता है। अब जो टैक्सी बोट हैं वो एक्चुअली में एक सेमी रोबोटिक टोबरलेस एयरक्राफ्ट मूवमेंट इक्विपमेंट है, जो कि जिसको डेवलप करा है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ ने। और इनका जो यूज़ करके, टैक्सी बोट्स का जो यूज़ करके दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर कार्बन एमिशन के अंदर और फ्यूल कंजम्पशन में दोनों में रिडक्शन हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव से भी, और जो है एयरपोर्ट के जो एग्जामिनेशंस होते हैं उनके पर्सपेक्टिव से भी, कि किस एयरपोर्ट को जो है, जो कौन सा एयरपोर्ट है जिसमें 1000 टैक्सी बोट्स का मूवमेंट जो है रजिस्टर करा हुआ है। एंड दिस हैज़ बीन द फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, सो इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट इन दिल्ली। स्पेसएक्स ने जो है हाल ही में एक स्टारशिप प्रोटोटाइप रॉकेट लॉन्च करा है। उस रॉकेट का नाम है द स्टारशिप SN15। और इस जो स्टारशिप रॉकेट की जो खासियत है वो ये है कि इट इज़ अ रीयूजेबल हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल। तो ये जो है बहुत सारे इसके अटैम्प्ट करे कि भाई ये लॉन्च हो और इसका जो सक्सेसफुल जो है टच डाउन हो, लेकिन कई इसके फेल्ड अटैम्प्ट्स के बाद में 4th टाइम इसका जब इसका ट्रायल किया गया तब जाके ये जो है इसका सक्सेसफुल टच डाउन हुआ। तो स्टारशिप SN15 इज़ दी रॉकेट, नेम ऑफ द रॉकेट। और जो कंपनी है जिसने इसको बनाया वो है स्पेसएक्स। और जिस जगह से जो है इसको लॉन्च किया गया था और टच डाउन जो जहाँ पे हुआ है वो ये है गल्फ़ कोस्ट, अलोंग द गल्फ़ कोस्ट ऑफ बोका चिका इन टेक्सास। ICC टेस्ट रैंकिंग जारी की गई है और इसमें जो क्रिकेटर्स के अंदर केन विलियमसन टॉप पोजीशन पे हैं, फॉलोड बाय स्टीवन स्मिथ। एंड इंडियन प्लेयर्स के अंदर विराट कोहली जो भारतीय टीम की कप्तान है वो नंबर 5 पे हैं। और इसके अलावा जो 2 प्लेयर हैं वो ऋषभ पंत और रोहित शर्मा है, जो एक साथ नंबर 6th पर हैं। और इसके अलावा विकेट कीपर जो है बैट्समैन ऋषभ पंत जो है वो भी इस सूची में शामिल है। बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलियन पेसमैन पैट कमिंस जो है वो पहले नंबर पर है और सेकंड जो नंबर पर हैं वो हैं रविचंद्रन अश्विन जो कि इंडिया से हैं। जेफ बेजोस की जो कंपनी है स्पेसएक्स के से ही मिलती जुलती एक ये न्यूज़ है, बट आई मीन फ्रॉम द सेम डोमेन। जेफ बेजोस की जो कंपनी है ब्लू ओरिजिन, जो कि स्पेस वेंचर के अंदर काम करती है, तो वो जो है
स्पेस टूरिज़म के तहत जो है जुलाई 20 को फर्स्ट एस्ट्रोनॉट क्रू जो है स्पेस में लॉन्च करेंगे, और जिस रॉकेट के थ्रू ये चीज़ होगी, जिस रॉकेट के थ्रू ये लॉन्च होगा वो है न्यू शेफर्ड। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो उसकी कंपनी है कौन सी है, ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन जो है स्पेस टूरिज़म के अंदर काम कर रही है, और स्पेस टूरिज़म के अंदर जिस रॉकेट के थ्रू ये 20 जुलाई को जो है स्पेस में फर्स्ट जो एस्ट्रोनॉट का क्रू है वो लॉन्च करेंगे, वो होगा न्यू शेफर्ड। इथेरियम के जो को-फाउंडर हैं विटालिक बुटेरिन, वो दुनिया के जो है यंगेस्ट क्रिप्टो करेंसी बिलियनियर बन गए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है जो कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इनका नाम, और ये जो है किस चीज़ के को फाउंडर, किस इंस्टीट्यूशन के को फाउंडर इथेरियम, जो कि अगेन क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर ही डील करता है। क्रिप्टो करेंसी बेस्ड एक प्लेटफॉर्म है, और जिन दुनिया के सबसे यंग क्रिप्टो बिलियनियर बने हैं, तो इनका नाम है विटालिक बुटेरिन। आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को जो है उसके रिगार्डिंग एक नया अनाउंसमेंट करा है कि जो सेकंड परचेज़ ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है वो अनाउंस की गई है 5 मई को, और जो ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा एक्विजिशन का वो होगा 20 मई 2021 से। और जो ओवरऑल जो सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट ने बाय करने का जो टारगेट रखा है वो है 35,000 करोड़। तो आरबीआई की जो फर्स्ट जो अनाउंस की थी गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जो स्कीम थी वो अनाउंस की थी अप्रैल के अंदर, अप्रैल 7, 2021 में। और अब जो है जाके है ये ग्राउंड वर्क में काम करेगी। तो इसका जो 20 मई 2021 को जो है इसका तब से ये एक्विजिशन स्टार्ट होगा। यूरेनियम एक जो कि एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर, अगर हम देखें तो यूरेनियम एक एलिमेंट है, हैवी एलिमेंट है। उसका जो है एक आइसोटोप खोजा गया है, और जो कि सबसे ज़्यादा लाइट वेट है। अभी तक के जो भी आइसोटोप्स हैं यूरेनियम के, उनमें सबसे ज़्यादा लाइट वेट। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पहले तो इसका नाम जो है वो ध्यान रख लीजिए कि यूरेनियम 214 इसका जो है नाम है। और इसका जो यूज़ करा जाएगा, इस डिस्कवरी का जो यूज़ किया जाएगा वो अल्फ़ा पार्टिकल जो डीके होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से, उसकी स्टडी के अंदर किया जाएगा कि हाउ दिस फिनोमिना, मतलब अल्फ़ा पार्टिकल का जो बिहेवियर है, जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल से जो इजेक्ट होते हैं, उसके डीके से इजेक्ट होते हैं, तो वो कैसे बिहेव करते हैं, तो उसको हम स्टडी कर सकते हैं यूरेनियम से। हमको पता है कि यूरेनियम जो है वो एक हैवी एलिमेंट है, और हैवी एलिमेंट को ही जो है हैवी एलिमेंट से रेडियो एक्टिविटी के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता लग सकता है। आर्म्ड फोर्सेस ने एक इनिशिएटिव लॉन्च करी है जिसका नाम है कोजीत, और ये अगेन इनिशिएटिव जो है वो कोविड-19 के जो के अंदर जो हम सब काम कर रहे हैं टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग द मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑक्सीजन सप्लाई चेन आदि आदि, तो इन सब को जो है एड्रेस करने के लिए आर्म्ड फोर्स ने जो है ये इनिशिएटिव लॉन्च करी, इसका नाम है कोजीत। हिमाचल प्रदेश ने जो है एक अगेन स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है पर्वत धारा योजना, और इस योजना को जो है हिमाचल प्रदेश के 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉन्च करा है। और इसका जो एम है वो है कि जो एक्वीफेयर्स हैं हमारे उनको रिजुविनेट करना, उनको रिचार्ज करना, ताकि जो नेचुरल वाटर के सोर्सेज हैं उनको कंजर्व किया जा सके। अब एक्वीफेयर्स जो होता है वो एक्चुअल में वाटर जो कलेक्टेड होता है अर्थ की सरफेस के अंदर, जैसे कि हम वेल का एग्जांपल ले, तो वेल जो है जो जहाँ से वाटर आता है वेल के अंदर, तो वो एक्चुअल में एक्वीफेयर से ही आता है। तो उनको रिजुविनेट करने के लिए हिमाचल प्रदेश ने ये पर्वत धारा योजना जो है शुरू करी है। सो दैट्स इट फॉर द डे। If you like the initiative, then please subscribe to our YouTube channel and also the Telegram channel. You can also join the Telegram channel for more current affairs, more detailed current affairs. और अगर आपकी कोई भी सुझाव हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।